सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है बसंत भाग 3 की पाठ 12 सुदामा चरित्र में। आइए प्रारंभ करते हैं। बसई राज समाज बने गज बजी घने मन संभ्रंत छायो, कदह पड़ायो कहीं मार्ग भूली की फेरे के मैं अब द्वारिका आयो। भान बिलो की बे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। प्रस्तुत चौपाई सुदामा चरित्र से उद्धृत की गई है। इस चौपाई के माध्यम से कवि नरोत्तम दास श्री कृष्ण जी की लीला का बखान करते हुए आगे वह बता रहे हैं कि गांव पहुंचने पर सुंदर सुंदर सोने की ऊंची ऊंची महल को देखकर सुदामा भ्रम में पड़ जाते हैं कि वह फिर से कहीं द्वारका ही तो वापस नहीं आ गया है। वह अपने घर पर पहुंचकर भी, अपनी झोपड़ी के नजदीक पहुंच करके भी वह अपनी झोपड़ी खोज नहीं पाता है। वहां की रौनकता को देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। उसके मन में अब वही शंका उपशंका उत्पन्न होने लगती है कि कहीं हम अपनी रास्ता को भूलकर द्वारिका ही तो नहीं वापस आ गए हैं। वहां महल के द्वार पर हाथी घोड़े देखकर सुदामा का भ्रम और भी बढ़ता जा रहा है। उसे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वह अपना राह भूलकर, रास्ता भटक कर वह फिर से द्वारिका ही पहुंच गया है। वहां ऊंचे ऊंचे सोने को महलों को देखकर उसके मन में अब अनेकों शंका पैदा होने लगता है। पूरे गांव वह अपनी झोपड़ी को छान मारता है पर उसकी झोपड़ी अब कहीं नहीं मिलता है। सुदामा के मन में भ्रम डालकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसके गांव में पूरे ग्रामवासी के लिए ही सुंदर सुंदर भवन के निर्माण कर दिए थे और वहां अनेकों हाथी घोड़े आदि बंधे हुए थे। सभी प्रकार की सुख की प्रबंध कर दिए थे, परंतु गरीब और ईमानदार सुदामा अभी भी वह पूरे गांव भटक कर वह अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहा है। सारे गांव भटकने पर भी, सारे गांव छान मारने पर भी सुदामा को कतई भी उसकी झोपड़ी नहीं नजर आया। इस चौपाई में कवि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को भ्रमित कर अपनी मित्रता निभाई है और उनकी निर्धनता को सदा के लिए दूर कर अमीरी की जिंदगी प्रदान किए हैं। अगला चौपाई है कि वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब घाम सुहावत के पग में पनही ना हती, कहले गजरा जहू टोढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत, की जुरतो नाही कोद सभा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। प्रस्तुत चौपाई के प्रसंग पूर्ववत है। इस चौपाई में कवि नरोत्तम दास ने प्रभु के प्रताप के वर्णन करते हुए वे आगे कह रहे हैं कि उन्होंने मित्र सुदामा के घर पहुंचने से पहले ही उनकी सारी दरिद्रता को वह दूर कर दिए थे। उनके मित्र सुदामा का जो दिनहीन दशा थी उन्हें वह दूर कर दिए थे और उन्हें सिर्फ उनकी ही दरिद्रता को दूर न कर उनकी संपूर्ण नगरी की वह स्वर्ण भवन में परिणत कर चुके थे।
कवि आगे कह रहे हैं कि प्रभु के प्रताप से सुदामा की निर्धनता और दरिद्रता अब सदा के लिए दूर हो गई। कहाँ उसके पास एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी थी, जिनकी छत में भी कई छेद था। बरसात के दिनों में भी वह सारी पानी उसकी झोपड़ी से टपकता था। अब कहाँ वह वहां पे सोने की बड़ी बड़ी महलें खड़ा हो चुका है। कहाँ तो सुदामा के पैरों में जूतियां नहीं थी। अब उनको बैठने और घूमने के लिए महावत हाथी लिए उनके द्वार पे खड़ा है। कहाँ सुदामा कठोर भूमि पर सोकर अपना रात व्यतीत करता था, अब कहाँ शानदार नरम कोमल मुलायम बिस्तर है। कवि कहता है कि कहाँ सुदामा के पास सवा शेर कोदो नहीं होता था। उनकी दिनचर्या बड़ी मुश्किल से कटती थी। वह 2 वक्त के भोजन बड़े मुश्किल से कर पाते थे। और अब कहाँ भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें विभिन्न प्रकार की सूखे मेवा जैसे काजू किशमिश नारियल दाक मुनाका खाने को पर्याप्त रूप में मिल रहा है। तो कवि नरोत्तम दास इस चौपाई में यह भाव व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र व भक्त पर हमेशा अपनी दया कृपा बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से ही पल भर में सुदामा की सारी दरिद्रता और निर्धनता दूर हो गई। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो इनके सच्चे भक्त होते हैं, उनकी सारी दरिद्रताओं को, उनकी सारी दुख दर्दों को यह पल भर में ही नष्ट कर देते हैं। ईश्वर बड़े कृपालु होते हैं और सच्चे भक्तों को सारे कष्टों को पल भर में ही दूर कर देते हैं। इस चौपाई में नरोत्तम दास जी यही भाव व्यक्त किए हुए हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ सुदामा चरित्र पाठ आप सभी को अच्छी से समझ में आया होगा। धन्यवाद।